सुनते हैं यार रहमान ने कहा क्या पूरा एग्जैक्टली? I said, okay, let me learn Hindi. I'll go one step further. Let me learn Urdu, because which is the mother of Hindi music in 60s, 70s, I would say. Urdu. So then I was learning Arabic. So Arabic and Urdu were very similar in the pronunciation. Khan, Khan, all this stuff. Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. Power shift has happened. People who are not creative have the power now to decide things. And might have been a communal thing also. Might be a communal thing. Not in my face, but I hear, like Chinese whispers, that this happened and they booked you, and the other company, the music company, went and funded the movie and got their 5 composers. And I said, oh, that's great. Rest for me. I mean, you've said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. I watched it. I'll be really honest with you. It is divisive. So, जरा पहले तो जरा सोचिए आप बेशर्मी, एक व्यक्ति को इस देश से, पहली बात तो ये ए.आर. रहमान है कौन, ये जरा आपको पता होना चाहिए इनके जरा पास्ट में। तो ए.आर. रहमान का नाम था दिलीप कुमार, हिंदू थे ये, और इन्होंने एक जो होते हैं ना सूफी बाबा, जिन्होंने वादा किया कि आपकी बहन को मैं ठीक कर दूंगा, जो आपने देखा होगा अक्सर क्रिश्चियन मिशनरीज के वीडियोस होते हैं कि एक हालेलुया बोला किसी ने और अचानक से इलाज कर दिया। ऐसे ही एक सूफी पीर बाबा, इन्हें कोई पीर कादरी मिला, उसने वादा किया कि मैं आपकी बहन को ठीक कर दूंगा, आप और आपकी माता जी जो हैं वो जरा इस्लाम में आ जाएं। दिलीप कुमार बन गए अल्लाह रखा रहमान। इन्होंने सनातन धर्म को ठुकरा दिया, अपना लिया भाई इस्लाम, ठीक है। फिर भी हमारे देश की जनता को देखिए, जनता ने फिर भी इन्हें ना केवल एक्सेप्ट किया, पहली पिक्चर से सबसे बड़े से बड़े पुरस्कार इनको दिए। फ्रॉम रोजा, पब्लिक नॉट ओनली एक्सेप्टेड हिम, प्लेस्ड हिम ऑन अ वेरी हाई पेडिस्टल। भारत देश के सबसे ज्यादा अवॉर्डेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं ए.आर. रहमान। और अगर मैं नेशनल अवार्ड्स की बात करूं, बिकॉज सरकार का अवार्ड तो नेशनल अवार्ड होता है, इन्हें 7 नेशनल अवार्ड मिले हैं, और उन 7 में से 3 नेशनल अवार्ड इन्हें पिछले 10 साल के अंदर ही अंदर मिले हैं। जी हाँ, ये जो मोदी रिजीम की बात करें या ये जो समय बदलने की बात करें, इसी में इन्हें करियर के 7 में से 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। और इससे पहले जो नेशनल अवार्ड मिला था वो भी बीजेपी की सरकार के दौरान ही 2002 में मिला था। लास्ट इनको मॉम और पोनियन सेल्वन के लिए मिला। इसके बाद भी रहमान ने यह कहा कि जमाना बड़ा बदल सा गया है। और एक बात अगर सोचिए, अगर ये हिंट कर रहे हैं कि भाई जो आजकल सिनेमा बन रहा है, जो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि एक हिंदुत्व वेव आई हुई है सिनेमा में, अगर इस्लामोफोबिक होते लोग यहां पर और इसके साथ अगर भेदभाव हो रहा होता, तो क्या छावा जैसे, अगर हम मान भी लें 1 मिनट के लिए हिंदुत्व प्रोजेक्ट, क्या छावा जैसे प्रोजेक्ट के लिए रहमानी को चुना जाता म्यूजिक देने के लिए? और तो और रहमान इस समय किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आपको पता है? रामायण पे काम कर रहे हैं। सोचिए जरा इस देश का बड़ा दिल और सहिष्णुता कि हमारा जो सबसे पावन एपिक है रामायण, उसके लिए भी म्यूजिक के लिए इसी अल्लाह रखा रहमान को चुन रखा है। वो अलग बात है कि इसको चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए, मेरे हिसाब से तो इसको नहीं चुनना चाहिए था इस कार्य के लिए, बट ये है। और इसके बाद भी इसकी बेशर्मी से ये हिम्मत है कहने की कि मेरे साथ भेदभाव हुआ और इस देश ने पिछले 8 साल में मेरे को काम कम इस वजह से हुआ है। और छावा को जिसने डिविसिव बता दिया, मैं उससे पूछना चाहूंगा क्या था आपके हिसाब से जोड़ने वाला एजेंडा कौन सा होता है? जोधा अकबर होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि दे बिकेम अस, जब वो आए अकबर द ग्रेट, जलालुद्दीन अकबर, वही अकबर ना जिसने 30,000 हिंदू मार दिए थे चित्तौड़ में और गाजी का टाइटल अज्यूम किया था। उसके बारे में वो ए.आर. रहमान के हिसाब से बहुत ही सुंदर गंगा जमुनी तहजीब का एक नजारा था। ए.आर. रहमान की अगर मैं और बात करूं तो आपने अक्सर देखा होगा रहमान को सूफीज्म की बात करते हुए, इन्होंने बोला था कि मैं इस्लाम के रास्ते पे गया और इस सब पे गया। इस पे पूरा इन्होंने एक रोलिंग स्टोन्स में एक आर्टिकल में एक पूरा इंटरव्यू भी दिया, जिस पे उन्होंने विस्तार से बताया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टरों ने वो कर दिया था। इन्होंने पंडितों के बारे में भी बोला, मैं जरा पढ़ना चाहूंगा क्या बोला इन्होंने साफ तरह से, एक तरह से बोली ये बात कि आई रिमेंबर द पूजास एंड द यज्ञस परफॉर्म्ड बाय द पंडित्स, बाय द टाइम द मुस्लिम पीर्स केम इट वाज टू लेट, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट अस।
पूरी तरह से इन्होंने दिखा दिया कि भाई ये जो हिंदू पूजाएं चल रही थी, यज्ञ चल रहे थे, उससे कुछ नहीं हुआ था। बाद में इन्होंने क्रिश्चियन प्रीस्ट के बारे में बिलीव, द क्रिश्चियन प्रीस्ट हु वुड रीड फ्रॉम द बाइबल बिसाइड्स हिज हॉस्पिटल बेड, बट नन सेव्ड हिम। वी हैड गिवन अप ऑल होप व्हेन शेख अब्दुल कादिर जिलानी और पीर कादरी एज ही इज नोन, ही केम टू अस। इनका यह मानना है कि अगर पीर कादरी पहले आ गया होता तो मेरे वालिद जो होते वो बच गए होते। पहले तब तो बाप थे, अब फिर बाद में वालिद बच गए होते। पीर कादरी है कौन ये? और ये जो सूफीज़म की बात करते हैं ए.आर. रहमान, ये सूफीज़म का कहाँ से जन्म हुआ भाई? ये जो अजमेर शरीफ पे जाते हैं, और वैसे तो आज भी हमारे हिंदू भाई बहन भी कई जाते हैं वहाँ पर चद्दर चढ़ाने, और सरकार की तरफ से भी वहाँ चद्दर जाती है। कौन है ये मोइनुद्दीन चिश्ती? ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात होती है, ये वही मोइनुद्दीन चिश्ती है जो मोहम्मद गोरी के साथ आया था, जिसने ये बोला था कि मेरा ख्वाब है भारत में जिहाद करना। ये वही है मोइनुद्दीन चिश्ती जो जब अजमेर पहुंचा अन्ना सागर लेक के पास, तो उसने कहा मुझे यहां पर सारे मंदिर, सारी मूर्तियां तोड़नी है। खुल के बात बोली। और तो और एक गाय डेली, इनका एक तरह का रिचुअल हो गया था कि एक गाय को मारना है, पका के खाना है। इस हद तक जो गया हो, उसको अचानक से इन सब ने बना दिया एक सूफी संत हैं और ये पता नहीं क्या हैं और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, और अचानक से एक कल्ट बना दिया और गाने स्टार्ट कर दिए, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, पिया हाजी अली। ये है ए.आर. रहमान का और ये सूफीज़म म्यूजिक का असली चेहरा। मैं नहीं कहता ए.आर. रहमान में टैलेंट नहीं है, कुछ गाने बहुत बढ़िया दिए हैं इन्होंने, काफ़ी टैलेंट भी है कई मायनों में, पर नियत क्या है ये देखिए। और इस नियत को देखने के बाद भी इस देश ने इसको लगातार एक्सेप्ट किया। अब एक प्रश्न आता है, और ए.आर. रहमान का सिर्फ यहां तक नहीं रुका। मैं अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं, असल में अगर डिस्क्रिमिनेशन किसी ने किया है तो वो ए.आर. रहमान ने किया है। और मैं इसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक बहुत फेमस लिरिसिस्ट हैं पिराई सुदान, अवार्ड भी मिला है, स्टेट अवार्ड्स भी मिले, सब मिले। सुनिए जरा पिराई सुदान जी का क्या कहना है। ये बताते हैं, और 2020 में इन्होंने ये वाकया शेयर किया। व्हेन आई वेंट टू ए.आर. रहमान्स हाउस, his mother requested me to remove my tilak before entering the house. यह है ए.आर. रहमान की फैमिली का असली चेहरा। I refused and I left. इतनी बड़ी बात बोल दी, तब भी देश की जनता रहमान को अपना भी रही है, उनके गाने भी सुन रही है, सब कुछ कर रही है।